क्या आपने कभी सोचा है, हम जो सोचते हैं वो सच में हमारा है या किसी और का? सच क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? और हम यहाँ क्यों हैं? इन सवालों के जवाब खोजने वाले कुछ लोग थे जिन्होंने सिर्फ दुनिया को समझा नहीं, बल्कि दुनिया की सोच ही बदल दी। आज हम शुरू करते हैं पश्चिमी दर्शन के 50 महान दार्शनिकों की यात्रा। एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन फिलोसफर्स। 1. सोक्रेटिस। सोक्रेटिस वो आदमी जिसने कहा, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। उन्होंने लोगों को जवाब नहीं दिए, बल्कि सवाल पूछना सिखाया। उनकी सोच इतनी खतरनाक मानी गई कि उन्हें जहर पीकर मौत की सजा दे दी गई। लेकिन उनका एक सवाल आज भी जिंदा है। क्या हम सच में सोचते हैं या सिर्फ मानते हैं? 2. प्लेटो। प्लेटो सोक्रेटिस के शिष्य। उन्होंने कहा, जो दुनिया हम देखते हैं वो असली नहीं है। असल सच्चाई एक आइडिया की दुनिया में है। उनकी गुफा की कहानी हमें बताती है, हम शायद सिर्फ परछाइयां देख रहे हैं और उन्हें ही सच मान बैठे हैं। 3. अरिस्टोटल। अरस्तु। प्लेटो के शिष्य, लेकिन अलग सोच। उन्होंने कहा, सच हमारे आसपास है, अनुभव में है। उन्होंने लॉजिक, साइंस, पॉलिटिक्स, हर क्षेत्र की नींव रखी। आज जो हम विज्ञान कहते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से हुई। 4. पाइथागोरस। पाइथागोरस, जिनके लिए संख्या सिर्फ गणित नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड की भाषा थी। उन्होंने माना, हर चीज का एक गणितीय नियम है। 5. हेराक्लाइटस। हेराक्लाइटस ने कहा, सब कुछ बदल रहा है। आप एक ही नदी में 2 बार नहीं उतर सकते, क्योंकि नदी भी बदल चुकी होगी और आप भी। 6. परमेनिडीज। लेकिन परमेनिडीज ने इसका उल्टा कहा। उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं बदलता, परिवर्तन सिर्फ एक भ्रम है। तो सच क्या है, बदलाव या स्थिरता? 7. डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस, उन्होंने कहा, सब कुछ छोटे छोटे कणों से बना है, जिन्हें हम आज एटम कहते हैं। हजारों साल पहले उन्होंने विज्ञान का भविष्य देख लिया था। 8. एपिक्यूरस। एपिक्यूरस ने कहा, खुशी ही जीवन का उद्देश्य है, लेकिन असली खुशी सादगी, शांति और डर से मुक्ति में है। 9. ज़ीनो ऑफ सिटियम। ज़ीनो, स्टोइक दर्शन के संस्थापक। उन्होंने सिखाया, जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो, बाकी सबको स्वीकार करो। 10. सेनेका। सेनेका, एक रोमन दार्शनिक। उन्होंने कहा, हम ज्यादा दुख इसलिए झेलते हैं क्योंकि हम भविष्य से डरते हैं। जीवन छोटा नहीं है, हम उसे व्यर्थ गवा देते हैं। मिडीवल वेस्टर्न फिलोसफर्स। 11. सेंट अगस्टिन। सेंट ऑगस्टिन, एक ऐसा इंसान जिसने भटकाव से सत्य तक की यात्रा की। उन्होंने कहा, सच्चाई बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। उनके अनुसार ईश्वर को समझने के लिए पहले विश्वास जरूरी है। बिलीव टू अंडरस्टैंड, यानी पहले मानो फिर समझो। 12. थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास, जिन्होंने तर्क और आस्था को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने 5 वेज के जरिए कहा, भगवान का अस्तित्व तर्क से भी साबित किया जा सकता है। उनके लिए विज्ञान और धर्म दुश्मन नहीं, बल्कि साथी हैं। 13. एंसेल्म ऑफ कैंटरबरी। एंसेल्म ऑफ कैंटरबरी, उन्होंने एक अनोखा तर्क दिया, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। उन्होंने कहा, अगर हम भगवान की कल्पना कर सकते हैं तो वो अस्तित्व में होना ही चाहिए, क्योंकि सबसे महान चीज सिर्फ दिमाग में नहीं, हकीकत में भी होती है। 14. बोएथियस। बोएथियस, जिन्होंने जेल में बैठकर लिखा द कॉन्सोलेशन ऑफ फिलॉसफी। उन्होंने कहा, सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं होती, भाग्य बदलता रहता है, लेकिन ज्ञान और समझ स्थायी हैं। 15. विलियम ऑफ ऑकहम। विलियम ऑफ ऑकहम, उनका एक सिद्धांत आज भी फेमस है, ऑकहम्स रेजर, यानी सबसे आसान और सरल जवाब ही सही होने की संभावना ज्यादा होती है। जितनी कम मान्यताएं, उतनी ज्यादा सच्चाई। अर्ली मॉडर्न फिलोसफर्स। 16.
रेने डेकार्ट। रेने देकार्त आधुनिक दर्शन के पिता। उन्होंने हर चीज पर शक किया जब तक कि उन्हें एक सच्चाई नहीं मिली। आई थिंक देयर फोर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। उन्होंने साबित किया सब कुछ झूठ हो सकता है लेकिन सोचने वाला मैं नहीं। 17। जॉन लॉक। जॉन लॉक। उन्होंने कहा हमारा दिमाग जन्म के समय एक खाली स्लेट होता है, टैबुला रासा। हम जो भी बनते हैं वो अनुभव से बनते हैं। 18। डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम। उन्होंने कहा कारण और परिणाम शायद सिर्फ हमारी आदत है सोचने की। हम मानते हैं कि ए से बी होता है, लेकिन क्या ये सच में जुड़ा है या सिर्फ हमारा दिमाग ऐसा सोचता है। 19। इमैनुअल कांट। उन्होंने कहा सच न सिर्फ बाहर है बल्कि हमारा दिमाग भी उसे बनाता है। हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि जैसा हमारा दिमाग उसे समझता है। 20। बरूक स्पिनोजा। उन्होंने कहा ईश्वर और प्रकृति अलग नहीं है। गॉड बराबर नेचर, हर चीज एक ही वास्तविकता का हिस्सा है। 21। गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिट्ज। उन्होंने कहा हम सबसे बेहतरीन संभव दुनिया में जी रहे हैं और हर चीज छोटे छोटे मोनैड्स से बनी है। 22। थॉमस हॉब्स। उन्होंने कहा अगर कोई नियम न हो तो दुनिया एक युद्ध बन जाएगी, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। इसलिए मजबूत सरकार जरूरी है। 23। जॉर्ज बर्कले। उन्होंने कहा टू बी इज टू बी परसीव्ड। अगर कोई चीज दिखती नहीं तो क्या वो सच में है या अस्तित्व सिर्फ हमारी परसेप्शन पर निर्भर है। 19वीं सेंचुरी फिलोसोफर्स। 24। G.W.F. हेगल। उन्होंने कहा इतिहास एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। थीसिस से एंटीथीसिस से सिंथेसिस। हर विचार का विरोध होगा और उसी टकराव से नया सच पैदा होगा। 25। कार्ल मार्क्स। उन्होंने कहा इतिहास का असली इंजन है वर्ग संघर्ष, अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई। उनके विचारों ने दुनिया भर में क्रांतियों को जन्म दिया। 26। फ्रीडरिक नीत्शे। उन्होंने कहा गॉड इज डेड, लेकिन इसका मतलब ईश्वर की मौत नहीं बल्कि पुराने मूल्यों का अंत है। अब इंसान को खुद अपने अर्थ बनाने होंगे। 27। जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने कहा सही वही है जो सबसे ज्यादा लोगों को खुशी दे, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता भी उतनी ही जरूरी है। 28। सोरन किर्केगार्ड। उन्होंने कहा सच्चाई भीड़ में नहीं, व्यक्ति के भीतर होती है और कभी-कभी हमें लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है। 29। आर्थर शोपेनहावर। उन्होंने कहा जीवन दुख से भरा है क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जितना चाहोगे उतना दुख पाओगे। 30। ऑगस्ट कॉम्टे। उन्होंने कहा अब समय है धर्म और कल्पना से आगे बढ़ने का। सिर्फ वही मानो जो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो सके। 20वीं सेंचुरी एंड कंटेम्पररी फिलोसोफर्स। 31। जीन पॉल सार्त्र। सार्त्र ने कहा एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। पहले हम होते हैं फिर खुद को बनाते हैं। मतलब आप पूरी तरह आजाद है और उसी के जिम्मेदार भी। 32। एल्बर्ट कैमस। उन्होंने कहा जीवन का कोई अर्थ नहीं लेकिन फिर भी जीना है, यही है अब्सर्डिज्म। 33। लुडविग विटगेंस्टाइन। उन्होंने कहा जिसे हम कह नहीं सकते उसे हम समझ भी नहीं सकते। हमारी भाषा हमारी दुनिया तय करती है। 34। बर्ट्रैंड रसल। उन्होंने दर्शन को साफ और तार्किक बनाया। उन्होंने कहा स्पष्ट सोच ही सच्चाई तक ले जाती है। 35। मार्टिन हाइडिगर। उन्होंने पूछा बीइंग क्या है। हम सिर्फ जी नहीं रहे,
हम अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 36 सिमोन दे बोवार। औरत पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। समाज हमारी पहचान तय करता है। 37 मिशेल फुको। ज्ञान और शक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू है। जो सच को नियंत्रित करता है वही सत्ता में है। 38 जैक डरिडा। हर टेक्स्ट के कई अर्थ होते हैं, सच कभी एक नहीं होता। 39 हैना एरेंट। बुराई हमेशा राक्षसी नहीं होती, कभी कभी वो सामान्य लोगों के द्वारा भी होती है। 40 कार्ल पॉपर। पॉपर। विज्ञान कभी साबित नहीं करता, वो सिर्फ गलत साबित करता है। 41 थॉमस कून। थॉमस कून ने बताया कि विज्ञान धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक बदलावों से आगे बढ़ता है। उन्होंने पैराडाइम शिफ्ट का विचार दिया, जब पुरानी सोच टूटती है और नई समझ जन्म लेती है। पहले वैज्ञानिक एक ढांचे में काम करते हैं, लेकिन जब समस्याएं बढ़ती है तो पूरी सोच बदल जाती है। यानी विज्ञान सिर्फ जानकारी जोड़ना नहीं है, बल्कि कभी-कभी पूरी दुनिया को देखने का तरीका बदल देना है। 42 जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने न्याय को समझाने के लिए वेल ऑफ इग्नोरेंस का विचार दिया। कल्पना कीजिए कि आप समाज बना रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप अमीर होंगे या गरीब। ऐसी स्थिति में आप एक ऐसा समाज बनाएंगे जो सबके लिए न्यायपूर्ण हो। रॉल्स के अनुसार सही समाज वही है जहां सबसे कमजोर व्यक्ति को भी उचित अवसर और सुरक्षा मिले। 43 नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की ने भाषा को देखने 43 नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की ने भाषा को देखने का तरीका बदल दिया। उन्होंने कहा कि भाषा हम बाहर से नहीं सीखते, बल्कि हमारे दिमाग में पहले से एक संरचना मौजूद होती है। इसे उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर कहा, यानी इंसान जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता लेकर आता है। इस विचार ने मनोविज्ञान और भाषा विज्ञान दोनों को नई दिशा दी। 44 रिचर्ड रॉर्टी। रिचर्ड रॉर्टी ने कहा कि सच कोई अंतिम और स्थिर चीज नहीं है। उनके अनुसार सच वही है जो हमारे लिए काम करता है और उपयोगी है। उन्होंने दर्शन को कठोर नियमों से हटाकर एक लचीले दृष्टिकोण की ओर ले जाने की कोशिश की, यानी हमें सच्चाई को खोजने से ज्यादा उसे समझने और इस्तेमाल करने पर ध्यान देना चाहिए। 45 ऑल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड। ऑल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने कहा कि दुनिया कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर चीज बदल रही है, विकसित हो रही है और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उनकी प्रोसेस फिलॉसफी हमें बताती है कि वास्तविकता एक बहता हुआ प्रवाह है, न कि ठहरा हुआ पदार्थ। 46 विलर्ड वैन ऑर्मन। क्वाइन। क्वाइन ने ज्ञान को एक वेब ऑफ बिलीफ यानी जाल की तरह समझाया। उन्होंने कहा कि हमारी सभी मान्यताएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अगर एक हिस्सा गलत साबित होता है तो पूरा सिस्टम प्रभावित होता है। यानी ज्ञान अलग अलग टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जिसे हम अनुभव के अनुसार बदलते रहते हैं। 47 सॉल क्रिप्के। सॉल क्रिप्के ने भाषा और पहचान के बारे में गहरी समझ दी। उन्होंने रिजिड डिजिग्नेटर का विचार दिया, यानी कुछ नाम हमेशा एक ही चीज को रेफर करते हैं, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। उन्होंने दिखाया कि भाषा सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि वास्तविकता को समझने का एक शक्तिशाली तरीका है। 48 पीटर सिंगर। पीटर सिंगर ने नैतिकता की सीमाओं को बढ़ाया। उन्होंने कहा कि नैतिकता सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी जीवों के लिए होनी चाहिए। इफेक्टिव एल्ट्रुइज्म के जरिए उन्होंने बताया कि हमें अपने संसाधनों का उपयोग इस तरह करना चाहिए कि हम अधिकतम लोगों की मदद कर सकें। उनकी सोच हमें अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बनाती है। 49 डैनियल डेनेट। डैनियल डेनेट ने चेतना को एक रहस्यमय चीज नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में समझाया।
उन्होंने कहा कि हमारा दिमाग कई छोटे छोटे प्रक्रियाओं का परिणाम है, ना कि कोई एक जादुई माइंड। यानी हमारी सोच और चेतना को विज्ञान के जरिए समझा जा सकता है, ये कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। 50। स्लावॉय žižek। स्लावॉय žižek एक आधुनिक और विवादित दार्शनिक। उन्होंने कहा कि हमारी इच्छाएं भी पूरी तरह हमारी नहीं होती, वे समाज, संस्कृति और विचारधाराओं से बनती हैं। यानी हम जो चाहते हैं वो भी कहीं न कहीं हमें सिखाया गया है। उनकी सोच हमें ये समझने पर मजबूर करती है कि हमारी आज़ादी भी सीमित हो सकती है। सोक्रेटिस से शुरू हुई ये यात्रा आज के आधुनिक विचारों तक पहुंची। किसी ने सिखाया सवाल करना, किसी ने बताया सच क्या है, और किसी ने कहा सच शायद होता ही नहीं। ये 50 दार्शनिक सिर्फ नाम नहीं है, ये 50 अलग अलग नजरिए हैं जिनसे हम दुनिया को देखते हैं। सोक्रेटिस ने हमें सवाल करना सिखाया, इमैनुअल कांट ने बताया दिमाग भी सच बनाता है, फ्रीडरिक नीत्शे ने पुराने मूल्यों को तोड़ा, कार्ल मार्क्स ने समाज की नींव को चुनौती दी, और स्लावॉय žižek आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, आप क्या सोचते हैं? क्या सच बाहर है या आपके अंदर? क्या जीवन का कोई अर्थ है या आपको खुद बनाना होगा? शायद दर्शन का असली उद्देश्य जवाब देना नहीं, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करना है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला है, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आप किस दार्शनिक से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और क्यों। क्योंकि सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं, ये तो बस शुरुआत है। धन्यवाद।